नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। लगता है हिचकी आ रहा है, कहीं केजरीवाल जी याद कर रहे हों कि तोमर जी प्लीज़ मेरा पोल मत खोलिए, लेकिन हिचकी आए तो आए, दिल्ली की जनता को अगला 5 साल रोना नहीं पड़े, इसके लिए ये हिचकी के बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हमें दिल्ली की जनता को पहले ये बताना है कि आप जो निर्णय लेंगे उससे आपको अगला 5 साल नहीं रोना पड़े, तो आप इसको एक बार देखिए। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दिल्ली की जनता में करिएगा, ताकि दिल्ली की जनता अवेयर हो और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय ये जो है उनके दिमाग में हो कि हम किस व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं। केजरीवाल की तानाशाही का आज पहला सबूत देंगे, ये एपिसोड 1 है। और अब आगे जब तक चुनाव होगा तो जब जब केजरीवाल अपने तानाशाही को दिखाने का प्रयास करेगा तो दिल्ली की जनता के सामने मैं एपिसोड का नंबर बदल के एक्सपोज करता रहूंगा। एक नारा है कि दिल्ली की जनता करे पुकार, अब और नहीं केजरीवाल। मतलब कि मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं किसी पार्टी विशेष के समर्थन के लिए नहीं बना रहा। दिल्ली की जनता को केजरीवाल के तानाशाही आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए मैं दिल्ली की जनता को अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आज ऑन कैमरा दिल्ली की जनता से ये अपील करता हूं कि अगर आपकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती है तो आप कांग्रेस को वोट दे दीजिएगा। अगर आपकी विचारधारा कांग्रेस से भी नहीं मिलती है तो किसी अच्छे निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दे दीजिएगा। लेकिन दिल्ली की बदहाली में यह व्यक्ति पिछले 10 साल के बदहाली का जिम्मेदार है दोस्तों। इसलिए आज मैं दिल्ली की जनता से ये अपील कर रहा हूं कि दिल्ली की जनता अब और नहीं केजरीवाल के नारे पर जाए। और आज मैं दिल्ली के चुनाव के पहले एक नारा सेट कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह नारा दिल्ली के चुनाव में चलना चाहिए कि दिल्ली की जनता करे पुकार, अब और नहीं केजरीवाल। संविधान और लोकतंत्र से खिलवाड़ ये लोग करता है और ये दूसरी पार्टियों को कहेगा कि इनके कारण संविधान खतरे में। आज मैं आपको अब कुछ ऑडियो दिखाता हूं। ऑडियो नहीं, फोटो। जरा दिल्ली की जनता इस फोटो को गौर करके देखिए कि दुनिया के किसी संविधान में, और मैं वो बताने के पहले बता रहा हूं कि मनीष सिसोदिया जी ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब एलजी साहब ने एमसीडी का रात को बुलाया था सेशन, तो इन्होंने कहा था कि बीजेपी संविधान से खिलवाड़ करती है। सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल तो आपके सामने संविधान से खिलवाड़ कर रही है। क्या किसी भी संविधान में या लोकतंत्र में आपने विश्व में कहीं देखा कि मुख्यमंत्री बेचारी सिर झुका के खड़ी हों और एक अब अदना सा साधारण विधायक ये जो है कैसे बात कर रहा है? दोस्तों, ये किसी पार्टी का मीटिंग नहीं है। यह तस्वीर केजरीवाल जिस इंस्पेक्शन के लिए निकला है और तिमारपुर विधानसभा का है। क्यों? तो ये दिलीप पांडे वहाँ का जो एमएलए है वो वहाँ पे खड़ा है।
आप इस तस्वीर को देखिए, क्या एक विधायक दूसरे विधायक के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा रह सकता है? सबसे पहली बात कि अब अरविंद केजरीवाल को अपना जो है विधानसभा क्षेत्र उसको छोड़कर दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में जाकर के असंवैधानिक काम करने की जरूरत क्या है? तिमारपुर के सड़कों का जायजा या तो ये तिमारपुर का विधायक लेगा या मुख्यमंत्री लेंगी ना। तुम अपने चांदनी चौक में जाकर देखो ना कि रोड बना है कि नहीं बना है, क्योंकि अब तुम एक साधारण विधायक हो। दिल्ली की जनता इसी बात को समझिए कि जब ये व्यक्ति पिछले 9 साल से मुख्यमंत्री था, तब ये एक बार भी पिछले 9 साल में तिमारपुर आया था सड़क को देखने के लिए। तो जब तुमको संविधान कहा कि देखो, तब तुम गया नहीं। और जब ये एक साधारण विधायक हो चुका है, तो अब ये दूसरे विधायक से पूछ रहा है कि यहां सड़क का क्या हुआ। किस हैसियत से एक एमएलए किसी दूसरे के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के और उस एमएलए से ये सवाल कर सकता है? सवाल मुख्यमंत्री को करना है। मैं आतिशी जी का एक बार भी नहीं दोष निकाल रहा हूं, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन वो जानती हैं अपनी सीमाओं को। यह व्यक्ति कितना बड़ा तानाशाह है कि ये आज भी देखिए कैसे गप कर रहा है जैसे ये दिल्ली का मुख्यमंत्री हो। अरे इस्तीफा दे दिया, एक एमएलए का हैसियत तुम्हारा हो गया, अब तुम किस बात से दूसरे के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हो? देखिए दोस्तों, ये उस सड़क के निरीक्षण के लिए निकला है व्यक्ति। तानाशाही देखिए, ये किसी पार्टी मीटिंग में नहीं जा रहा है, ये सरकारी काम का जायजा लेने निकला है। तो मुख्यमंत्री केंद्र में रहेगी कि एक विधायक केंद्र में रहेगा? दिल्ली की जनता यही बात को समझे इस तस्वीर को देख करके कि सड़क का जायजा लेना पार्टी का काम नहीं है, ये काम जो है एक प्रशासनिक है। तो उस प्रशासनिक काम के निरीक्षण में एक विधायक बीच में कैसे है? प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री महोदय को बीच में होना चाहिए। और उससे भी बड़ा खतरनाक चीज आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आसपास कोई सुरक्षा नहीं है और विधायक जी के बगल में सुरक्षा है। इसका मतलब कि यह व्यक्ति मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा को हाईजैक करना चाह रहा है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो है ये सुरक्षाकर्मी है, पक्का दिख रहा है। ये हाथ ऐसे लगाया है, मतलब मुख्यमंत्री विधायक के पास नहीं सट सकता है, जबकि हकीकत में इनको इस व्यक्ति को यानी मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के तहत प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब इनका सिक्योरिटी गार्ड है तो बात अलग है, या इनका सुरक्षा है तो बात अलग है। तो फिर हमारे मुख्यमंत्री का सुरक्षा कहां गया? हमारे मुख्यमंत्री के पीछे क्यों नहीं? अगर ये मुख्यमंत्री का सुरक्षा वाला है तो ये क्यों नहीं मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट कर रहा है? केजरीवाल को कह के खबरदार तुम एक एमएलए हो, मत सटो। इसको कहते हैं तानाशाही। ये दिल्ली की जनता को समझना है। ये एक फोटो है, देख ही रहे हैं, बीच में खड़ा है। और दोस्तों, आप इस फोटो को भी देखकर अंदाज लगाइए कि एक विधायक दूसरे विधायक से गप कर रहा है उसके क्षेत्र में जाकर के, और बेचारी मुख्यमंत्री चुपचाप ऐसे सिर झुका के खड़ी है। तो दिल्ली की जनता को सबसे पहले यही समझना है कि हमको कोई कितना भी फ्री का बिजली दे, फ्री का पानी दे, सबसे पहला चीज है कि हमारा देश अंग्रेजों के तानाशाही के खिलाफ लड़ा है। क्या कमियां थी और अंग्रेजों में? अंग्रेज जो विदेशी थे वो यही था ना कि एक विदेशी हम पर शासन कैसे करेगा। बाकी 1935 के एक्ट के आधार पर ही शासन हो रहा है।
इतने लंबे समय तक आईपीसी की वही धारा चल रही थी, लेकिन हमारे ऊपर एक तानाशाह विदेशी शासन कर रहा था। आज केवल इतना ही बदला कि एक तानाशाह देशी जो है वो शासन करने का प्रयास कर रहा है। तो दिल्ली की जनता इस बात को ध्यान में रखिए कि कितना भी कोई हमको लाभ दे दे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने वाले व्यक्ति को कभी वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति अगली बार पूरे 5 साल ऐसे ही विधायक बन करके और ऐसे ही एक स्यूडो मुख्यमंत्री को खड़ा करके और आपके ऊपर शासन करने का प्रयास करेगा। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, इन चीज़ों को देखकर अंदर से बहुत दुख पहुंचता है, और इसीलिए मैं ये नारा दे रहा हूं और दिल्ली की जनता से मैं अपील कर रहा हूं, बल्कि विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि यह मैं जो एक नारा अभी दे रहा हूं, ये किसी पार्टी के द्वारा नहीं लगाया जाए। यह नारा दिल्ली की जनता लगाए कि दिल्ली की जनता करे पुकार, अब और नहीं केजरीवाल। तो इसी के साथ मैं अब अपना आज का वीडियो पूरा करता हूं, और ऐसा एपिसोड इसकी तानाशाही को कि एक विधायक है और ये मंत्री बनने का प्रयास करता है, वो मैं दिखाने का प्रयास पूरे चुनाव तक करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।